के बाद आप सभी का स्वागत है। बंगाल में टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। इस फैसले पर बीजेपी की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि नंदीग्राम से ममता का हारना तय है और उन्हें वहां से कोई भी हरा सकता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वहीं कहा कि नंदीग्राम से ममता का चुनाव लड़ने का फैसला बता रहा है कि उन्होंने पहले ही अपनी हार मान ली है। फिलहाल हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किन सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है। टीएमसी में कौन कहां से उम्मीदवार होगा। ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से अपनी किस्मत आजमाएंगी। क्रिकेटर मनोज तिवारी को शिवपुर से, राज चक्रवर्ती बैरकपुर से, सिद्धू कलहा चौधरी मंतेश्वर से चुनाव लड़ेंगे और मेदिनीपुर से भी हमने आपको नाम दिखाया। सिंगूर से बेचराम मन्ना, सिलीगुड़ी से ओम प्रकाश मिश्रा, बिहार पूरब से रत्ना चटर्जी, सायोनी घोष आसनसोल दक्षिण से, इदरीस अली मुर्शिदाबाद से चुनावी मैदान में होंगे। कोलकाता पोर्ट फिरदास हकीम, टॉलीगंज से अरूप विश्वास, आरामबाग से सुजाता मंडल, देवरा से हुमायूं कबीर, बांकुरा से सायंतिका को चुनावी मैदान में टीएमसी ने उतारने का फैसला किया है। आज खुद ममता बनर्जी ने एक एक नाम का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने 291 नामों की घोषणा कर दी है। वहीं नंदीग्राम से ममता के लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी की ओर से एक तरफ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो निशाना साध रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि नंदीग्राम से ममता को कोई भी हरा सकता है। नंदीग्राम में बीजेपी आसानी से जीतेगी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबुल सुप्रियो का यह दावा है। वहीं अमित मालवीय बोल रहे हैं कि ममता ने पहले ही अपनी हार मान ली है। बदलाव के लिए तैयार है बंगाल। परिवर्तन का नारा भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में लगा रही है। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50,000 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को आप सुन रहे थे। अनुपम मिश्र इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, बीजेपी ममता की इस लिस्ट को लेकर चुनावी निशाना साधेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ही ममता के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी से? जी देखिए, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का नाम लगभग तय है, लेकिन आखिरी मोहर प्रधानमंत्री ही लगाएंगे। जिन 15 नामों पर प्रधानमंत्री अभी विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का नाम है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले भी कहा था कि वो नंदीग्राम से लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन एक ऑफिशियल जो सील मोहर का काम होता है वो अभी बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आज रात या 1-2 दिन में जब बीजेपी की लिस्ट आएगी बाहर, तो उसमें नंदीग्राम में हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम ही हमें देखने को मिले। तो एक हाई प्रोफाइल सीट बन जाएगी नंदीग्राम। और नंदीग्राम में अगर तीसरी एक दिलचस्प जो वजह है वो ये है कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है उसमें आईएसएफ जो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है उसके लिए इस सीट को छोड़ दिया गया है। यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस इस सीट पर नहीं लड़ रही हैं, अब्बास सिद्दीकी के आईएसएफ के लिए इस सीट छोड़ी गई। तो आईएसएफ इधर से अगर शुभेंदु अधिकारी होते हैं तो वो, और ममता बनर्जी, तो 3 हाई प्रोफाइल, ममता बनर्जी और शुभेंदु के साथ आईएसएफ। शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए। नंदीग्राम इस बार की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट होने जा रही है, सभी की नजर उस पर लगी हुई है। नंदीग्राम ही वो जगह है जहां से आंदोलन ने ममता बनर्जी को सत्ता के शीर्ष पर बिठाया, लेकिन इस बार क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं और देखते रहिए आज तक।